नमस्कार, मैं सुनील मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल टीवी चैनल। हमारे साथ हैं बीसीसीआई के जॉइंट सेक्रेटरी रोहित देसाई, जिन्होंने गोवा से जुड़े बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की राजनीति गर्मा चुकी है और इस बार मुद्दा क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा हम टटोलने की कोशिश करें। सर, क्या इस बार किस मुद्दे के साथ आपने बताया कि एक स्टेडियम लेके 15 सालों से बड़ा मुद्दा रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय में हम उसे ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे बनते हुए देख पाएंगे? और डेफिनेटली हम लोग देख पाएंगे ग्राउंड, और हमारा विजन ही वही है। हमारा मैनिफेस्टो में भी हमने यही डाला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गोवा में आना जरूरी है और बनाना जरूरी है। पिछले कई सालों से हम लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम लोगों को अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नसीब नहीं हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि हमेशा जो कमेटी आती है कहीं ना कहीं वो फ्रेगमेंटेड रहती है, मतलब दो अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी एक होते हैं। तो इसके लिए ये टाइम था कि एक क्लब्स, जो हमारे 107 क्लब है, 107 क्लबों के बीच में से जो हमारे न्यूट्रल जो क्लब्स है, उनको कहीं तो आगे मोटिवेट करके उनको इलेक्शन लड़वाना, उनको चुनाव जिताना। और उस कमेटी का जो विचार है वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गोवा में करना, वही उनका विजन है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी सारे क्लब्स है जो वोट करेंगे वो इस पैनल को वोट करें, क्योंकि ये पैनल वो क्रिकेट फर्स्ट इस विजन पे जा रहे हैं और पूरा क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी लाने के लिए काम करेंगे। इसका वादा और उसका दावा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं उनको हम लोग पर्सनली, मैं भी जानता हूँ और ये सारे क्लब्स भी जानते हैं। तो अपना विचार पक्का करें और आप जरूर सोचे वोट करने से पहले कि आप किसको वोट कर रहे हैं। अगर ये आपने अपने सच्चे दिल से अगर सोच लिया ना, तो हमारा पैनल पूरा बहुमत से जीत के आ जाएगा। सर, ये प्रधानमंत्री मोदी हम 2036 ओलंपिक होस्ट की बात भारत कर रहा है, हम कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं। 2028 में ओलंपिक अमेरिका में है, जिसमें क्रिकेट की भी भागीदारी। खेलो इंडिया एक बड़ा इनिशिएटिव रहा, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं। क्या हम गोवा में स्कूल, कॉलेज या ग्रामीण अंचल पे एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर सके कि और बच्चे ग्रास रूट से निकले जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाए? डेफिनेटली, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, खेलो इंडिया हो जाए और बाकी सारे कई, और हमारा जो बीसीसीआई, जो हमारे सेक्रेटरी थे श्री जय शाह जी, जय भाई, तो उन्होंने जो काम किया है, जो वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, अमेरिका में जाके हम लोगों ने वर्ल्ड कप करवाया, और अभी वो आईसीसी के चेयरमैन है। और जो उनके होते हुए जब वो सेक्रेटरी थे, जिस हिसाब से जय भाई ने काम किया था, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, वहाँ पे स्टेडियम के लिए फंड देना, वहाँ पे स्टेडियम बनाना, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जैसे हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमीज होते हैं, जो जोनल क्रिकेट एकेडमीज होते हैं, ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में करना, उन स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन देना, उन स्टेट्स को वोट करने के लिए राइट्स देना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो दर्शाता है कि एक विजनरी लीडर कैसा हो सकता है और हमारे देश में क्रिकेट बढ़ाने के लिए उन्होंने कितना काम किया है। जैसे गोवा और बाकी कर्नाटका, मतलब महाराष्ट्र, मुंबई, ये बड़े बड़े स्टेट थे, वो तो हमेशा से खेलते रहे हैं क्रिकेट। और हम लोग देखते भी रहे हैं कि इंडियन टीम में काफी सारे मुंबई के प्लेयर होते हैं, दिल्ली के प्लेयर्स होते हैं, कर्नाटका के प्लेयर्स होते हैं। लेकिन आज ये पूरा चेंज हो गया है। आज जम्मू कश्मीर से भी लड़का खेल रहा है, केरला से भी खेल रहा है, बाकी छोटे छोटे जो प्रदेश है वहां से भी खेल रहा है, और आगे वाले समय में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी खेलेगा। और मैं यही चाहता हूँ और यही सपना देख रहा हूँ कि गोवा से भी कल कोई खेले। लेकिन गोवा से खेलने के लिए यहाँ पे स्टेडियम होना जरूरी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना जरूरी है, ये सारी चीजें करना जरूरी है। और इसके लिए एक विजन चाहिए, और उस विजन के लिए एक अच्छी विजनरी टीम चाहिए। इसके लिए ये पैनल हम लोगों ने खड़ा किया है। और ये पैनल, मैं आशा करता हूं कि अगर ये चुन के आते हैं तो ये सारी चीजें हैं जो पूरे देश में हो रही है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रही है, जय भाई के परिश्रम से और उनके एफर्ट से ये सारा जो क्रिकेट डेवलप हुआ है, जितना हम लोग देखते रहे हैं पिछले 6 सालों में, वो आगे बढ़े और हमारे गोवा के लिए भी उसको सपोर्ट मिले, यही मेरी। सर, इसी पे एक सवाल मेरा ऐड है कि रोहन जेटली जी से मैंने बात किया था, डीपीएल बहुत सक्सेसफुल रहा, प्रियांश आर्या निकले, यूपी T20 लीग हुई, केरला लीग, तमाम लीग ऐसे हुए जहां से
लोग निकले, और आईपीएल में हार्दिक पांड्या एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्या हम ऐसा कुछ गोवा प्रीमियर लीग देख सकते हैं आने वाले समय में? ये पैनल चुन के आता है कुछ ऐसा इनके रोड मैप में? नहीं, गोवा इज जोग्राफिकली बहुत छोटा स्टेट है, जैसे दिल्ली जैसा नहीं है। दिल्ली बहुत बड़ी स्टेट है और वहाँ पे काफी सारे खिलाड़ी रहते हैं, काफी सारा पूल रहता है प्लेयर्स का। गोवा में क्या है, गोवा में छोटा पूल रहता है और हम लोगों का वो एक रहना चाहिए कि हम लोग काफी सारे प्लेयर्स बना सके, ग्रास रूट से बना सके। तो ग्रास रूट में जो मूल सुविधा रहती है, जो गाँवों में हम लोग तैयार करें, अपने बड़े तालुकास पे प्रयास करके बना ले, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में छोटे से ऊपर तक एज अ स्टेट लेवल तक हम लोगों को बनानी पड़ेगी। और उसको बनाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जरूरत है गोवा में। और अगर ये सब चीजें करने में हम लोग कामयाब हुए तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो हमारे बच्चे हैं जो खेल में और बाकी जो स्पोर्ट्स है उनमें थोड़ा आकर्षित होके इस फील्ड में आ सकते हैं। आजकल गोवा में क्या है, जो जिनको बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली से वही लोग क्रिकेट में आ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो लड़के रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में या फिर किसी और चीज़ों में लगे रहते हैं। फॉर स्टूडेंट्स और फॉर इन खिलाड़ी जो रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, क्योंकि सिंप्लीफाई करके उन लोगों को हमको ग्रास रूट पे देना पड़ेगा। जब फैसिलिटीज अवेलेबल होती है तब कोई वॉक इन करता है, जब कोई आता है गांव से आगे बढ़ के आएगा। अगर साधन सुविधा ही नहीं है तो लड़का कहाँ जाएगा और फिर खेल कहाँ आगे बढ़ सकेगा। अभी जो अफोर्ड कर सकता है वो फिर कहीं गांव से शहर में आ सकता है, लेकिन हर कोई वो चीज नहीं कर सकता और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं जो बच्चे रहते हैं उनका सपना अधूरा रह जाता है। वो सपना हम लोगों को पूरा करने के लिए हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। महिला वर्ल्ड कप भारत होस्ट कर रहा है, शुरू होने, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हरमन, स्मृति, स्नेह राणा, कमाल की टीम है और उम्मीदें भी कर रहे हैं लोग कि इस बार जीतेगी। हमारी इंडियन टीम इज इन सेफ हैंड्स और जो पिछले 6 साल में इंडियन क्रिकेट के ऊपर जो काम हुआ है मुझे नहीं लगता कभी इसके पहले हुआ था। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जो आपको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का जो बेंगलोर में अभी नया खुला है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में खुला है, जहाँ पे आप जाओगे बीसीसीआई में अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैला दिया है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है और उसी का फायदा हमारे टीम को भी हो रहा है। आज हमारे सारे प्लेयर्स जो इंटरनेशनल मेंस टीम हो, इंटरनेशनल वुमेन्स टीम हो, हमारे अंडर 19 के लड़के हो, इनको ट्रेनिंग करने के लिए जो फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो चाहिए थी वो आज हर जगह हमारे हर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अवेलेबल है। और उसी का जो रिजल्ट है वो खिलाड़ी में भी दिखता है, जो उनका एंड्योरेंस रहता है, जो उनका बाकी जो उनका ट्रीटमेंट रहता है आफ्टर द गेम, जो उनका ट्रीटमेंट रहता है, वो सारा ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हमारे काफ़ी सारे स्टेडियम्स में भी अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारा फाइनली एंड ऑफ द डे हमारे गेम में भी दिखता है। और उनकी सैलरी भी इक्वल कर दी गई, मैन ऑफ द मैच। आज राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट का जन्मदिन है सर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैंने सुबह उनको बधाई दी है, शुभकामना दी है। तो राजीव शुक्ला जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है और हमारे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छा आयुष्य और उनको अच्छा ये मिले। एक आखिरी सवाल, कल भारत और पाकिस्तान का मैच है एशिया कप का, क्या प्रेडिक्शन है? इंडिया जीतेगी बहुत बहुत बड़े मार्जिन से। थैंक यू सो मच राष्ट्रीय